रूस और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को बातचीत से रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब धमकी देने लगे हैं। इस पर रूस की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ युद्ध विराम वार्ता में शामिल होने से इनकार करके आग से खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, व्लादिमीर पुतिन को ये एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत सारी बुरी चीज़ें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीज़ें वो आग से खेल रहे हैं। दरअसल ट्रंप रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपने दोस्ताना संबंधों के बारे में लगातार बात करते रहे हैं। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए बातचीत शुरू करने के लिए पुतिन से फ़ोन पर बात की थी, जिसके बाद बातचीत शुरू हुई, लेकिन हाल में इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी है। इसी बीच ट्रंप की धमकियों पर रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी दिमित्री मेदवेदेव ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पुतिन के आग से खेलने और रूस के साथ वास्तव में बहुत बुरी चीज़ें होने के बारे में ट्रंप के शब्दों के बारे में मुझे केवल एक बहुत बुरी चीज़ के बारे में पता है, वर्ल्ड वॉर थर्ड। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप राष्ट्रपति बनने के बाद से ही पुतिन से व्यक्तिगत मुलाकात की कोशिशें कर रहे थे। उन्होंने कम से कम 3 बार मॉस्को को मिलने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार या तो जवाब नहीं आया या फिर रूस ने हालात का हवाला देकर मीटिंग टाल दी। ट्रंप के करीबी सूत्रों का कहना है कि ट्रंप को उम्मीद थी कि पुतिन उनके साथ डील की मेज पर जल्दी बैठेंगे, लेकिन रूस अब उस अंदाज में पेश नहीं आ रहा जैसे पहले आता था। वहीं दोनों के बीच तनाव को लेकर रक्षा विशेषज्ञ की राय भी जान लीजिए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेस्ट पॉइंट्स में दिए गए अपने एक संबोधन के दौरान इस बात को कहा है और इस बात को दोहराया है कि राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान रशिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो तकनीक है वो चुराई, और उन्होंने इस फेल्योर के लिए बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ संकेत करते हुए ये कहा कि इस तरीके की जो तकनीक है वो हमारे अपने राष्ट्र के द्वारा ही रशिया को दे दी गई, और जाहिर है कि उन्होंने अपने पूर्ववर्ती डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आरोप भी लगाए। तो इससे स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मेक अमेरिका को ग्रेट अगेन को बनाने का उनका जो विजन है, जो उनकी प्रखर राष्ट्रवादिता है और अमेरिका फर्स्ट का जो उनका अप्रोच है, उसकी वजह से वो इस तरीके के बयान देते हैं। हालांकि इस तरीके के जो बयान हैं उसके लिए क्या सबूत हैं कि ऐसे मिसाइल टेक्नोलॉजी की, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी की गई, इसके बारे में अभी ट्रंप प्रशासन को खुलासा करना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने इसी तरीके के प्रखर बयानों की वजह से और अपनी आलोचनाओं की वजह से पूरे अमेरिका के अंदर भी और विश्व राजनीति में भी एक चर्चा के केंद्र में रहते हैं। और उन्होंने जाहिर है कि फिर से एक बार जिस तरीके से रशिया के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका से चुराई है, वो भी इसी तरीके का एक बयान है जो कि अवश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक कौतूहल पैदा करता है। सर, पुतिन ने ये बात कहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने कह रहे हैं कि रूसी हथियारों की जो मांग है दुनिया भर में बढ़ी है, और साथ ही जो रूसी हथियार हैं, मिसाइल हैं, वो ऐसी परिस्थिति में भी खड़े उतरते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, जो वेपन सिस्टम्स हैं, वो बेहद एडवांस्ड होते हैं, और इन रशिया के वेपन सिस्टम्स ने पूरे विश्व भर में जहां कहीं भी रशिया के ये वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं वहां पर उन्होंने अपनी महारत साबित की है। और अभी हाल के समय में भारत में भी जिस तरीके से रशिया के S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम का जो इस्तेमाल भारत ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के विरुद्ध किया, उससे इसका पराक्रम साबित होता है। जो भारत और रशिया के ज्वाइंट कोलैबोरेशन से ब्रह्मोस मिसाइल्स जो बनाई गई, उसने अपना पराक्रम साबित किया। और चाहे वो सुखोई विमान हो, चाहे वो अन्य कैटेगरीज के जो वेपन सिस्टम्स हों, उन्होंने अपने पराक्रम को दिखाया है। एडमिरल गोर्स्को, जो कि भारत के द्वारा INS विक्रमादित्य
नामक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वो रशिया का बहुत ही पोटेंट एयरक्राफ्ट कैरियर रहा और जाहिर है कि भारत को बड़ा लाभ रशिया से मिला है। उसी तरीके से विश्व के अनेक राष्ट्र रशिया के वेपन सिस्टम में अपनी अभिरुचि दिखाते हैं और एक ऐसे समय में कि जब रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने बड़े सैंक्शंस लगाए हैं, ऐसे में रशिया अपने हथियारों के निर्यात के लिए बाजारों की तलाश कर रहा है और इन बाजारों की तलाश करने की प्रक्रिया में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने वेपन्स की जो महारत है, उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको अधिक से अधिक प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रक्रिया में उन्होंने ये बयान दिया है कि रशिया के जो वेपन सिस्टम्स हैं वो बेहद कारगर हैं और उन्होंने इस बात का दावा भी किया है कि इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है और रशिया के वेपन सिस्टम्स में हालांकि उनका ये दावा अवश्य है, लेकिन एक सच्चाई भी है, एक रियलिटी है कि रशिया के वेपन सिस्टम्स में अनेक राष्ट्रों की अभिरुचि है। भारत तो अभी भी सबसे बड़े पैमाने पर रशिया के ही वेपन सिस्टम्स आयात करता है। तो ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये जो बयान है वो रशिया की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल जो बेस है, उसकी ताकत को ही दर्शाता है।